प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 6 शब्द रचना उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के संयोग से बना है। उप का अर्थ है पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि यानी रचना करना, अर्थात शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं यानी नयापन लाते हैं यानी परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग का मतलब क्या हुआ बच्चों कि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो कि अन्य शब्दों के शुरू में यानी आरंभ में जुड़ते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण या रचना करते हैं, और पहले जो शब्द था उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए कि पहले जो मूल शब्द है वो है मान, उसमें हमने अभी उपसर्ग को जोड़ा तो नया शब्द बना अभिमान। तो मान शब्द का मतलब क्या था बच्चों? पहले सम्मान यानी आदर, और बाद में जब नया शब्द बना तो अभिमान यानी अहंकार या गर्व। जैसे उप उपसर्ग से नया शब्द बना उपहार, पहले जो मूल शब्द था हार और उप उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बन गया उपहार। तो हार शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है यानी उसमें नयापन आ जाता है। इस तरह से बच्चों उपसर्ग शब्दांश के यानी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर इस तरह से नए शब्द बनते हैं। उपसर्गों का वर्गीकरण कि उपसर्गों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसके बाद हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं, संस्कृत के जो अव्यय शब्द हैं वो उपसर्ग का काम करते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। आज इनमें से हम संस्कृत के उपसर्ग के उनके उदाहरण याद करेंगे कि आपको उपसर्ग दिए होंगे और उनसे आपको शब्दों की रचना करनी है। जैसे ए उपसर्ग से अकाल, अगम, कोई भी 2 शब्द आपको याद करने हैं बच्चों। उप उपसर्ग से उपदेश, उपवास, आ उपसर्ग से आमरण, आजीवन, निर उपसर्ग से निर्बल, निर्दोष, प्रति उपसर्ग से प्रत्येक, प्रतिकूल, अधि उपसर्ग से अधिकारी, अधिनायक, अनुपसर्ग से अनुज, अनुरूप। और जो अर्थ है ये केवल पढ़ने के लिए कि उस उपसर्ग से क्या अर्थ निकलता है याद करना है आपको। उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करना। तो आपको ये जो टेबल हैं वो यहाँ तक आज याद करनी है कि अभी उपसर्ग दिया मिले आपको तो आपको शब्दों की रचना करनी आनी चाहिए कि अभी से अभिनय, अभिलाषा, तत् से तत्काल, तत्पर, दुष्ट से दुस्साहस, दुष्कर्म, उत से उत्थान, उत्कर्ष, कुपसर्ग से कुक्रम, कुरूप, सम उपसर्ग से संपूर्ण, संतोष, दुर उपसर्ग से दुर्दिन, दुर्बल, नि उपसर्ग से निवेदन, निवारण, परि उपसर्ग से परिवर्तन, परिक्रमा, सव उपसर्ग से स्वदेश, स्वराज्य, वि उपसर्ग से विज्ञान, विदेश, स उपसर्ग से सफल, सपरिवार, पर उपसर्ग से प्रचार, प्रसार, परा उपसर्ग से पराभाव, पराजय, सु उपसर्ग से सुकर्म, सुपुत्र। कि बच्चों ये जो उपसर्ग हैं जिस मूल शब्द में जोड़े जा रहे हैं उस मूल शब्द का भी कोई अर्थ होना जरूरी है। ये नहीं कि हम इन उपसर्गों से कोई भी शब्द बना सकेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सु उपसर्ग से, सु उपसर्ग को किस में जोड़ा गया? सु को कर्म में जोड़ा गया। कर्म जो कि एक मूल शब्द है इसका भी अपना एक अर्थ है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, उसमें नयापन आ जाता है। जैसे कर्म का अर्थ है कि कार्य करना,
लेकिन जब सु उपसर्ग जोड़ दिया तो उसका अर्थ क्या बन गया? सुकर्म, यानी कि अच्छा कार्य। जैसे सुपुत्र, पुत्र का अर्थ है बेटा, पुत्र, लेकिन जब सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है सुपुत्र, यानी कि अच्छा पुत्र। तो इस तरह से बच्चों आपको अच्छा पुत्र बनकर यहाँ तक याद करने हैं। हर उपसर्ग से कम 2 शब्दों का निर्माण करना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।